हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल आयुष मैक लर्निंग में। और आज हम करने वाले हैं अपना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज KOE 074 का यूनिट 1। ठीक है, चलिए। इंट्रोडक्शन एंड सोलर सेल्स यूनिट 1 हमारा पहला। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज? डिस्क्राइब द फॉसिल फ्यूल एज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो एज अ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब यहाँ पे आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से क्या मतलब है कि हमारे जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उसमें कन्वेंशनल हमारे यहाँ पे हमारे पुरातन जो भी हमारे पुराने एनर्जी के सोर्सेज हैं, सच है जैसे कि हमारा इसमें टाइप्स लिखे हुए हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस, जिनके थ्रू हम एनर्जी जनरेट करते हैं और उनसे हीट लेते हैं। और नो एज वाइस वर्सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होगा, हमारे जो सोर्सेज रिन्यू हो गए, मतलब आज की इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, बायोगैस, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में लाई करेंगे। पहला हमारा कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल, इसको बोलते हैं एनर्जी सोर्सेज। These are the sources of energy which are exhaustible, that is cannot be replaced if once they are used। इसका मतलब क्या है, these are the energy sources, मतलब ये एनर्जी के सोर्सेज हैं which are exhaustible, मतलब कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, यूटिलाइज हो सकते हैं, और कैन नॉट बी रिप्लेस, इनको रिप्लेस मतलब बदला नहीं जा सकता किसी के द्वारा, वंस दे आर यूज, अगर एक बार ये यूज हो गए। और सेकंड है हमारा नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कि ये ख़त्म नहीं होते हैं, कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन, और इसके द्वारा हम एनर्जी को दोबारा एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं रीजनरेट करके। एग्जाम्पल सन, वाटर, एनिमल डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये आपको पता ही है। सेकेंड है हमारा फॉसिल फ्यूल एज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। और थर्ड, सॉरी, फॉसिल फ्यूल एज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे खदान में जो उत्पाद पाए जाते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे पाए जाते हैं, उनके द्वारा हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स उत्पाद कर सकते हैं और डिस्कस्ड बिलो, जो कि हमें नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा कोल एनर्जी। कोल इज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये जो हमें दे रखा है, कोल इज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। जो हमारा कोल है, ये कोल हमारा एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। ये हमारा हमारे पुराने ज़माने में भी ये यूज़ करते आए हैं कोल को एज ए एनर्जी रिसोर्स के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बेरीड अंडर लेयर्स ऑफ सिल्ट। ये बनता कैसे है, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रीज मतलब कि डिके ऑफ प्लांट्स और ट्रीज, ये जब बरी हो जाते हैं, मतलब कि दफना दिए जाते हैं धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो उनसे एक सिल्ट की लेयर फॉर्म होती है, उसके नीचे ये कोल प्रोड्यूस होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हमारा कोल है वो मेनली किसका बना हुआ होता है, कार्बन से एंड हाइड्रोकार्बन्स का। कोल इज फाउंड इन झारखंड। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा, कोल इज फाउंड इन झारखंड। कोल हमारा झारखंड और यूपी, एमपी, बिहार एक्सेट्रा में इंडिया में पाया जाता है। मेनली जो हमारा वो झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में पाया जाता है। यूजेस ऑफ कोल। अब नीचे हम आते हैं, कोल के हमारे यूजेस कहाँ कहाँ हैं। जो पहला यूज है हमारा, कोल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट्स यूज। कोल का हमारा मेन यूज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा पावर प्लांट्स यूज कोल फॉर हीटिंग दी वाटर टू जनरेट स्टीम विच रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ देखिए हमारे पावर प्लांट्स जो आजकल हैं जितने भी, उसमें क्या होता है, कोल को हम एज अ फॉसिल फ्यूल और फ्यूल एज अ हीटिंग के लिए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को जनरेट करने के लिए, क्योंकि भाप से हम काम लेते हैं ना, फिर वो स्टीम हम टरबाइन पे स्ट्राइक करते हैं जिससे कि थ्रू हमारा मैकेनिकल वर्क होता है और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेरियस इंडस्ट्रीज यूज हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल इन मेकिंग प्लास्टिक्स, टार, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा। बात क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि हीट ऑब्टेन करने के लिए, हीट पाने के लिए कोल फ्रॉम कोल, कोल के द्वारा, कोयले के द्वारा मेकिंग प्लास्टिक्स, प्लास्टिक को बनाने में, टार, टार जो देखते हो आप, प्लास्टिक का टार होता है या कोल तार होता है उसमें टार होता है, वो बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए कोल का यूज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट का है हमारा, कोल इज हीटेड इन फर्नेस टू मेक कोक। अब कोल का हम, कोल इज हीटेड इन फर्नेस टू मेक कोक। अब कोक कैसे बनता है, कोल को ही हम फर्नेस में जब हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वही कोक में प्रोड्यूस होता है, विच इज़ यूज टू मेल्ट आयरन फॉर मेकिंग स्टील। अब कोक का यूज़ हम करते हैं स्टील को बनाने के लिए आयरन के थ्रू, क्योंकि आयरन मेल्ट होता है तो वो स्टील बनता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसके थ्रू, अब ये जब कोल बर्न होता है तो इसके थ्रू काफ़ी सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, पहली हमारी ड्यू टू कंबशन ऑफ कोल। जब हमारा कोयला जलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमारा कोयला जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग का। कोल ऑल्सो प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ कॉज ऑफ फॉर एसिड रेन। जो आपकी अम्ल वर्षा होती है ऊपर से, एसिड रेन होती है जो कि अनस्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि कोई निर्धारित नहीं होती है एसिड रेन, तो वो कोल के कारण ही होती है, क्योंकि कोल आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा बी कैटेगरी, जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, उनका बी जो है कैटेगरी में, बी जो हमारा नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस फॉर्म कैसे होती है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स पीरियड अंडर द अर्थ। जो नेचुरल गैस है वो हमारी डिकम्पोजिशन मानी, जो हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं, वो ज़मीन के नीचे मिट्टी में दफन हो जाते हैं, तो उनके थ्रू जब वो केमिकल कंपोजिशन होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं सॉइल के साथ में, तो वो नेचुरल गैस फॉर्म करती हैं अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। ये मेनली मीथेन के थ्रू बनी होती है। ये इसमें मेनली कंपोजिशन जो होती है वो मीथेन की होती है, यानी CH4 इसका केमिकल कंपाउंड है। विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड ईथेन, और इसमें स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट इसके प्रोपेन और ईथेन भी इन्वॉल्व रहते हैं। नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस जो है हमारा सबसे क्लीन फॉसिल फ्यूल है जो कि यूज़ करा जाता है। इसके यूजेस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो ये जो हमारा है, ये हमारा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल भी यूज़ किया जाता है एज अ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल, जो कि नेचुरल गैस है। डोमेस्टिक यानी घरेलू उत्पादों में नेचुरल गैस, जैसे LPG हो गया हमारा, वो हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG हमारे इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पस पे भी यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब नेचुरल गैस है हमारा, वो थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है एज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पर्पस के लिए। एडवांटेजेस, हमारा पहला पॉइंट क्या है इसमें, नेचुरल गैस हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। एंड इट बर्न्स विदाउट एनी स्मोक, और वो बिना किसी स्मोक के थ्रू बर्न हो जाती है, मतलब कि जल जाती है। इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस,
ये आसानी से पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह में इसको भेज सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। प्लीज गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, डिस्कस रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हाईलाइट देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि ये इसका मीनिंग क्या है। गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि हमें ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्टिव व्यू में हमें देना है कि वेरियस सोर्सेज कौन कौन से हैं, स्रोत कौन से हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, मतलब कि जो एनर्जी बार बार प्रोड्यूस हो सकती है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करने हैं। डिस्कस रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी बार बार बन सकती है उसकी